हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर 12 और एक्सरसाइज 12.2 एनसीईआरटी क्लास 10th का क्वेश्चंस नंबर 11 और 12। क्वेश्चंस नंबर 11 क्या कह रहा है? तो बोला गया यहाँ पे अ कार हैज़ टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज़ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। स्वीपिंग किया जा रहा है थ्रू एन एंगल 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ क्लीन एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। बहुत ही सिंपल है। जैसे आप लोग जो है ना कार में देखते होंगे या सिंपल सी बात है गाड़ी में देखते होंगे, वाइपर होता है कुछ साफ़ करने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोला गया है जो दो वाइपर है, तो कुछ इस तरीके से मान लीजिए ये साफ़ किया होगा एंगल बना के, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो बोला गया है जो अ कार हैज़ टू वाइपर्स और इच डू नॉट ओवरलैप, तो हो सकता है एक इधर लगा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ से एक वाइपर लगा हुआ है और ये दोनों इस तरीके से चल रहा है, ठीक है ना। एक इधर से साफ़ कर रहा है और एक इधर से कर रहा है, दोनों बीच बिल्कुल जो है ना ओवरलैप नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग है। तो बस हमको ये पता करना है जो दोनों का जो है ना एरिया कितना वो क्लीन किया है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे है एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे। लेकिन ध्यान दें हम यहाँ पे तो 90 डिग्री बना दिए हैं, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चंस में आपके पास जो एंगल जो बनाया जा रहा है वाइपिंग का, ठीक है ना, वो दिया गया 150। तो मे भी हो सकता है कुछ इस तरीके से इंक्लाइन किया गया होगा, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक। इसको भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंक्लाइन किया गया होगा। तो निकालना है यहाँ पे, तो गिवन जो दिया गया उसको लिखते हैं। गिवन यहाँ पे है लेंथ ऑफ वाइपर ब्लेड 25 सेंटीमीटर। अच्छा, जो वाइपर का जो ब्लेड होगा ना यहाँ पे, उसको हम क्या बोल सकते हैं, रेडियस बोल सकते हैं, क्योंकि ये रेडियस की तरह ही साफ़ करेगा, ठीक, मतलब इसको रेडियस ही माना जाएगा ऐसे करके अगर बात कर रहे हैं। तो एंगल जो बन रहा है लिखते हैं एंगल मेड बाय दिस ब्लेड। अच्छा, इसको थीटा भी बोल सकते हैं। तो कितना बोला गया, 115 डिग्री बोला गया है। तो चलिए यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं। सो देयरफॉर बहुत सिंपल है, द एरिया क्लीन्ड बाय वन ब्लेड, पहले एक का निकाले थे क्योंकि दोनों बोला गया सेम ही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म करेगा ना। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय ब्लेड के द्वारा क्या किया होगा, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म किया गया होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, थीटा बाय 360 और पाई स्क्वायर। तो थीटा की जगह आप यहाँ पे देखिए 115 डिग्री दिया गया है, तो 115 बाय 360 इंटू पाई के जगह पर रखते हैं 22/7 और आर जो कि दिया गया था ब्लेड का, यहाँ पे लिख चुके हैं रेडियस, वो कितना दिया गया है 25। तो 25 का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पूरे कैलकुलेट करने हैं। जब इसको कैलकुलेट किया जाएगा तो इसको तो मुझे कैलकुलेटर से करना पड़ेगा क्योंकि ये लंबा कैलकुलेशन है। तो कुछ इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं 158,125 बाय 252 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्टकट चल गए हैं, मतलब यहाँ पे चीटिंग किए हैं। वो क्या किए हैं, तो सीधा हम यहाँ पे कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिए हैं। आपको खुद से इसको सिंपलेस्ट करना है, मतलब इसको आपको कैंसलेशंस करके आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये तो हुआ एक ब्लेड का। अब मुझे दो ब्लेड का निकालना है, तो चलिए इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पे, देयरफॉर टोटल एरिया क्लीन्ड बाय बोथ ब्लेड। स्टेटमेंट ज़रूरी है, तो क्या होगा 2 टाइम्स, दो मल्टीप्लाई करना होगा और एक का दिया गया, तो 2 टाइम्स यहाँ पे लिख देते हैं द एरिया क्लीन्ड बाय वन ब्लेड। मतलब ये
8125 बाय 252 को आपको मल्टीप्लाई कर लेना है 2 से। इसको जब अगर देखें तो इसको तुम काट सकते हो, 126 हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको सिंपलेस्ट तो यहाँ पे कर दिए। अब उसके बाद इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फिलहाल ऊपर में जो दिख रहा है 1,58,125 बाय 126 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये 2 का निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर ये 11 समझ में आ गया है। बहुत ही सिंपल सा था, मतलब आपको थीटा दिया है, ये रेडियस दिया गया, एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेने हैं और 2 बोला गया तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है टू वार्न शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर ए सेक्टर ऑफ एन एंगल, जो कि 80 डिग्री बताया जाए। एंगल ऑफ सेक्टर कितना है, 80 डिग्री, और टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर फाइंड द एरिया ऑफ सी ओवर विच द शिप आर वार्न। बहुत ही सिंपल है, इसमें भी आपको एरिया ऑफ सेक्टर ही फाइंड करना है। क्वेश्चंस कह रहा है एक लाइट हाउस है, ठीक है ना, और उस लाइट हाउस के हिसाब से बोला गया है जो लाइट का जो लेंथ जो जा रहा है ना, वो कितना किलोमीटर तक जा रहा है, तो 16.5 किलोमीटर तक जा रहा है। ठीक है, और ये भी बोला गया है जो ये लाइट को जो स्प्रेड किया जा रहा है वो कितने एंगल से किया जा रहा है, तो 80 डिग्री से किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें पता ये करना है जो कितना जो है ना वो एरिया में वार्न किया, तो इसका मतलब एरिया ऑफ सेक्टर है। ठीक है, तो चलिए इसको निकालते हैं। तो गिवन के हिसाब से लिख लेते हैं। गिवन दिया हुआ है सेक्टर एंगल जो कि थीटा होगा, वो कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा, 16.5 किलोमीटर हो जाएगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लीजिए। एरिया ऑफ सेक्टर तो हो जाएगा आपका थीटा बाय 360 और पाई आर स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे यहाँ पे, थीटा तो मालूम है 80 डिग्री है, बाय 360 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, मतलब 16.5 का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे फिर से चीटिंग करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको फिर से क्या करना होगा, थोड़ा लंबा कैलकुलेशंस है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 9। ठीक है, 24 तो 44 63 इंटू 16.5 इंटू 16.5, ये थोड़ा कैलकुलेशंस करना पड़ेगा। और कैलकुलेट जब करेंगे पूरे कैलकुलेटर से तो आंसर आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। तो आप खुद से कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे, तो आपका आंसर यही आएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 12 सिंपल सा था, आपको खुद से बना सकते थे। क्वेश्चन नंबर हम बात करते हैं 13 नंबर। तो थोड़ा क्वेश्चन नंबर 13 समझना पड़ेगा, क्योंकि 13 नंबर जो क्वेश्चंस है वो एक अंडरस्टैंडिंग लेवल का है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। बोला कि अ राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिजाइन, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5 और 6, वेरी गुड, 6 इक्वल डिजाइन एज सॉन फिगर इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज 28 सेंटीमीटर। इसमें हमको कंस्ट्रक्शंस करने की जरूरत पड़ेगा, जिसका रेडियस बोला गया 28 सेंटीमीटर है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिज़ाइन एट द रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए हम आपको फिगर से यहाँ समझाते हैं। बोला गया है एक सर्कल फेस में है, समझने की कोशिश कीजिए, और ऐसा कितना है, 6 बोला गया। ठीक है ना, ऐसे करके 6 है, 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 मान लीजिए। अब यहाँ पे सेंटर तो होगा ही होगा क्योंकि सर्कल फेस में है। अब बोला गया इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28, इसका रेडियस का बात करें जो 28 दिया हुआ, कितना 28, और ये सारा का सारा जो डिज़ाइन है ना वो बिल्कुल इक्वल पार्ट में। तो अगर हम लोग ऐसा करें, जो एरिया ऑफ सेक्टर निकालें, जैसे मान लीजिए अगर इसका तो पहले हमको एंगल ऑफ थीटा पता करना होगा कितना डिग्री दिया गया, क्योंकि वही नहीं पता है। लेकिन डिज़ाइन कहाँ किया गया, यहाँ पे किया गया। तो हम एक लेके आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ से यहाँ तक हुआ ना, 1 का बात करें,
तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालें जो कि पूरा होगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल का एरिया को अगर माइनस कर दें तो ये जो डिजाइन किया गया पार्ट है उसका निकल के आ जाएगा। वेरी गुड। जब ये आपको ये निकल के आ जाएगा तो ऐसे कितने हैं, 6 है। तो जब ये निकल के आ जाएगा उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर कॉस्ट बोला कि 0.35 पर मीटर सेंटीमीटर होना चाहिए, फिर उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, कॉस्ट। समझ में आ गया। तो चलिए इसको हम आपको जो है जल्दी से आपको समझाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक का हम निकालेंगे जो कि एंगल नहीं दिया गया। तो एंगल अगर नहीं दिया गया है कि दिया गया अराउंड टेबल हैव 6 इक्वल डिजाइन दिया हुआ है। चलिए ये तो इससे पता चल गया 6 इक्वल दिया गया तो एंगल्स जो हम आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। सेंट्रल एंगल, तो सेंट्रल एंगल आपको निकल गया है क्योंकि 6 दिया गया, सिंपल सी बात है 360 डिग्री का होता है, 6 से डिवाइड कर लीजिए, सिंपल से 60 डिग्री आ जाएगा। तो सेंट्रल एंगल का अगर बात करें ऑफ सर्कल का तो कितना हो जाएगा, जैसे पूरा एंगल कितना होता है 360, तो 360 डिग्री में अगर हम 6 इक्वल डिजाइन बोला गया है ना, तो 6 से डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अब ये तो डिग्री भी पता चल गया जो 60 डिग्री है। अब मुझे अगर देखिए हम इसको अगर बाइसेक्टर डाल के बनाते हैं तो आपको इसमें थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आर्क का लेंथ नहीं दिया गया तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए जब ये रेडियस आपको पता है, जैसे ये 28 सेंटीमीटर है, ये 28 सेंटीमीटर है, या 28 सेंटीमीटर हुआ ना, जब इससे आपको ड्रॉ करना हो तो इसमें अपोजिट जो साइड होता है ना वो क्या होता है, इक्वल डिवाइड हो जाता है। और ये पूरा 60 डिग्री था, अब इतना एंगल का बात करें कितना आ जाएगा 30 डिग्री, ये भी 30, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम आपको यहाँ पर समझाते हैं कुछ इस तरीके से फिगर लेके, जैसे रेडियस ही इक्वल हो गया, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे करके सेंट्रल एंगल निकालने के लिए, मतलब सॉरी सेगमेंट निकालना है, कुछ इस तरीके से कंस्ट्रक्शन बनेगा। ये पूरा 60 डिग्री दिया हुआ है, तो जैसे इसको कंस्ट्रक्शंस लेते हैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं तो ये इक्वल हो जाता है। पूरा 60 था तो ये कितना आ जाएगा 30। अभी टोटल कितना आ जाएगा लेंथ, तो लेंथ मतलब रेडियस जो कि 28 है, तो ये 28। तो हम चाहते हैं यहाँ पे हम जो है ना इसका हाइट ये निकाल लें, यहाँ से यहाँ तक निकाल लें और यहाँ, और फिर पूरा तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने में आसानी होगा। तो चलिए इसको हम निकालते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, डायरेक्ट समझिए, साइन थीटा। अच्छा एंगल ये बाइसेक्ट होगा, हम इसको लिख नहीं रहे हैं, ये 30 डिग्री ये सब जो है ना आपको समझ में आना चाहिए। तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू, अच्छा थीटा पे एंगल यहाँ बना रहा है तो बेस ये बनेगा और हाइट ये बनेगा। तो यहाँ पे इसका अगर हम नेमिंग अगर करते हैं तो नेमिंग में मान लीजिए ये हो गया ओ हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम कहें तो ये ए हो गया, ये सी हो गया, इसको मान लेते हैं बी हो गया और इसको मान लेते हैं डी हो गया। तो साइन अगर 30 डिग्री लेते हैं तो साइन क्या होता है पी बाई एच, तो पी यहाँ पे क्या माना जाएगा ए डी माना जाएगा। अगर यहाँ पे अगर हम बात करें साइन 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री अगर ट्राइंगल पहले तो कंसिडर करना पड़ेगा, तो फिर आप लोग कन्फ्यूज कर जाएगा। ट्राइंगल जो है ना हम ले रहे हैं, चलिए ओ सी डी ले रहे हैं, ध्यान देखिए ट्राइंगल इन ट्राइंगल ओ सी डी, ठीक है, इन ट्राइंगल ओ सी डी, हम इस ट्राइंगल का बात कर रहे हैं। तो साइन 30 डिग्री अगर बात करें जैसे यहाँ भी है, ये भी ले सकते हैं, दोनों तो इक्वली पार्ट में है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अगर एंगल ऑफ थीटा यहाँ पे है तो ये बेस ये बनेगा और परपेंडिकुलर ये बनेगा और हाइपोटेन्यूस ये होगा। तो इसके हिसाब से क्या बनेगा डी सी, ये देखिए डी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ध्यान रखिएगा डी सी। तो डी सी अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे ओ डी हो जाएगा, ठीक है, सॉरी ओ सी हो जाएगा, क्योंकि पी बाई एच होता है ना, तो पी तो ये हो गया और एच मतलब हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस ओ सी माना जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/2 इक्वल्स टू डी सी का बात करें वो तो है नहीं, ओ सी का बात करें तो 28 है, इसको इससे सिंपलिस्ट कर लें तो फिलहाल डायरेक्ट हम लिखते हैं डी सी का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा ये अगर 14 सेंटीमीटर यहाँ पर हुआ तो ये भी 14 सेंटीमीटर, टोटल कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर बस। आप उसके बाद हम यहाँ पे कॉस थीटा का यूज करते हैं, कॉस कितना 30 डिग्री का। जैसे कॉस 30 डिग्री का अगर यूज करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ओ डी, कॉस थीटा का बी बाई एच, तो बी मतलब बेस बनेगा यही, तो ओ डी, अब बाय में क्या हो जाएगा ओ सी, एच मतलब हाइपोटेनियस। तो कॉस 30 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है √3, तो यहाँ पे लिखेंगे √3 नहीं √3/2 होता है, तो √3/2 इक्वल्स टू ओ डी। तो ओ डी का अगर बात करें तो ओ और डी
यही तो नहीं पता है, तो ओ डी यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ओ सी तो पता है कितना है 28, इसको इससे सिंपलेस्ट करेंगे तो फिलहाल यहाँ पे जो ओ डी का जो लेंथ आएगा वो 14 रूट कितना होगा 3 होगा। इसको अगर डेसिमल में अगर आपको पूरा लिखना है तो आप लिख सकते हैं, मतलब √3 का वैल्यू लेके। तो √3 की वैल्यू जैसे पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा इसका कैलकुलेट कर 23.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे OD और ये AC ये निकाल चुके हैं। जैसे यहाँ पे अगर हम लिखें पूरा तो ध्यान से समझिए, OD एक हाइट माना जाएगा और यहाँ पे अगर हम AC अगर लिखें तो 2 टाइम्स क्या हो जाएगा DC का हो जाएगा, तो 2 × 14 तो AC होगा कितना 28। आप देखिए आपके पास बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। तो अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं। ट्रायंगल कौन सा OAC, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC का अगर बात करें तो देखिए 1/2 इंटू बेस, तो बेस तो ये पूरा बनेगा AC एंड टू हाइट कौन सा बनेगा OB, तो 1/2 इंटू AC हो जाएगा कितना 28 इंटू OB हाइट, सॉरी OB नहीं ये D है तो OD हो जाएगा। ठीक है, तो OD यहाँ पे निकाल चुके हैं। अच्छा डेसिमल में तो लिख देते हैं डेसिमल 23.8 सेंटीमीटर, क्योंकि कैलकुलेटर से करने पे हुआ है। अच्छा इसको अगर पूरा कैलकुलेट करते हैं तो एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होगा पूरा वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये जो निकाले हैं ये आपको समझ में आ गया होगा, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले हैं। अब हम लोग निकालते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, तो नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए क्या करना होगा, ये तो बहुत ही आसान है। एंगल पहले ही हम निकाल चुके हैं 60 डिग्री है, तो 60 देखिए हम डायरेक्टली लिख देते हैं। वैसे फॉर्मूला θ/360 अब πr² होता है, तो थीटा की जगह पे कितना लेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं थीटा हम आपका निकाल चुके हैं 60 डिग्री है, तो 60/360 पाई के वैल्यू कितना ले लें, तो 22/7 इंटू आर भी दिया गया था जो कि कितना था 28 का स्क्वायर। इसको आप पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो कैलकुलेट करने के बाद पूरा जो आएगा वो आएगा 410.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेगमेंट जैसे कि हम आपको समझा चुके हैं यहाँ पे इस फिगर में, तो हमने पहले बोला था जहाँ पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो हमने यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्रायंगल दोनों निकालिए। तो एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ अगर हम ट्रायंगल को माइनस करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर माइनस होगा तो यही नहीं बचेगा, सेगमेंट नहीं बचेगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट देखिए हम नेमिंग नहीं की, वैसे नेमिंग की अगर बात करें तो क्या हो जाएगा ABCD होगा ना। ये सेगमेंट की अगर बात करें यहाँ से तक बात करें तो एरिया ऑफ सेगमेंट में हम इसका नेमिंग कर लेते हैं ABCD। कहाँ गया ABCD। ठीक है, इसका निकालना है तो सिंपल से देखिए हम एरिया ऑफ सेक्टर में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल को, जो कि यहाँ पे निकाले हैं 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब इसको माइनस किया जाएगा तो आएगा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे हो गया, अब इसमें बोला गया तो टोटल कॉस्ट की बात, तो देखिए टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, आपको ये बात समझ में आ गया होगा। अब टोटल कॉस्ट की अगर बात किया जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए सिंपली बना दें। टोटल कॉस्ट कितना बोला गया था 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में, तो 77.47 इंटू 0.35, तो इसका जो कॉस्ट आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद वो आएगा 162.66 नहीं आ रहा है 8, सॉरी उतना ही आएगा